नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। आज के बायोलॉजी क्लास में वी आर कंटिन्यूइंग विथ अवर टॉपिक ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच। आज के लेक्चर में ना हम कॉकरोच के बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। So, my dear students, point number one that we should remember is this flow chart. The body parts of cockroach is divided into four main parts. इसमें सबसे पहला important part है head, उसके बाद उसका neck, okay? फिर उसके बाद आता है उसका चेस्ट वाला पार्ट जिसको बोलेंगे थोरैक्स, और लास्ट में उसका पेट वाला पार्ट दैट इज एब्डोमेन। सो द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन। अब बेटा इसमें से ये याद रखना कि नेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज cervix. Then moving on, the head of the cockroach. The head of the cockroach is further divided into four parts. जिसमें से पहला पार्ट है एंटीने। देखा ना कॉकरोच के ऊपर ऐसा डिश एंटीना फ्री वाईफाई नेटवर्क मिलता है इसको। ओके, सो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा एंटीने। उसके बाद नेक्स्ट है ऑसिलर स्पॉट्स। देन अदर देन एंटीना एंड ऑसिलर स्पॉट्स, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विल बी कंपाउंड आईज। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, mouth parts. Then the chest of the cockroach, thorax. Thorax is divided into prothorax, फिर जो मिडल वाला है उसको बोलेंगे मीजोथोरैक्स, और जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज metathorax. So prothorax, mesothorax, metathorax. Moving on, the mouth parts of cockroach is further divided into. अब माउथ पार्ट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सो माउथ पार्ट्स में सबसे पहले दो की जोड़ी में याद रखो, लेब्रम, लेबियम। ये ब्रम है, ये बियम है, और ये दोनों सेम है, ये तेरा भ्रम है। लेब्रम और लेबियम सेम नहीं होता है। लेब्रम मतलब अपर लिप ऑफ कॉकरोच, लेबियम यानी लोअर लिप ऑफ कॉकरोच। हाँ सर, कॉकरोच को भी होंठ होता है? हाँ होता है, अपर लिप एंड लोअर लिप। अब इसमें अपर इज ब्रह्म, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, ऊपर ना, राइट? सो ब्रह्म इज ऑलवेज अप, रिमेंबर। लेब्रम इज अपर लिप, लेबियम इज लोअर लिप। उसके बाद फिर वापस दो की जोड़ी में याद रखो, मैक्सिला, मैंडिबल। अब मैक्सिला जो है ना उसको बोलते हैं एक्सेसरी जॉ, और मैंडिबल को बोलते हैं ट्रू जॉ। असलियत में जो जबड़ा, जॉ यानी जबड़ा, एग्जाम में जबड़ा बड़ा लिखना मत, जॉ लिखना बेटा, ओके? जॉ यानी जबड़ा। सो असलियत में जो जबड़ा चबाने के काम आता है ना, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रू जॉ। और जो
मेन जॉ नहीं है, छोटा मोटा काम चबाने में हेल्प करता है, दैट इज एक्सेसरी जॉ. देन द लास्ट पार्ट ऑफ कॉकरोच इज नथिंग बट tongue of the cockroach, and the tongue of cockroach is called as hypopharynx. The tongue of cockroach is also called as hypopharynx. So बच्चों, आज के लेक्चर में ना हम लोग यही सारे पार्ट्स एक एक करके स्वाहा कर देंगे. अब इसमें से सबसे पहले हेड से शुरू करते हैं. हेड ऑफ द कॉकरोच. अब तुमको मल्टीपल चॉइस आएगा कि कॉकरोच के हेड का शेप क्या है. सो इट इज रफली ट्राइंगुलर और ओवल इन शेप. नेक्स्ट, फिर हेड इज प्लेस्ड एट विच एंगल टू द बॉडी. सो हेड इज प्लेस्ड, इट इज प्लेस्ड एट right angle. Right angle का मतलब it is placed perpendicular. ये 90 डिग्री हुआ ना. So it is placed at right angle to the long axis of the body. Last, head is formed by fusion of how many segments? So it is formed by fusion of 6 segments. अब बात ऐसी है कि समझो फॉर एग्जाम्पल एक कॉकरोच इस तरफ को देख रहा है, ठीक है, और मेरे पास एक ट्राइंगल शेप पिरामिड है. ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल, ठीक है, ऐसा इमेजिन करो एक ट्राइंगल जो इस तरफ को पॉइंट कर रहा है. सो कॉकरोच का जो हेड होता है ना ट्राइंगुलर शेप होता है. अब ये ट्राइंगल और ये उसका बॉडी, से बॉडी यहां रख दिया. अब कैसे ना ट्राइंगल का जो बेस है वो और बॉडी का जो एक्सेस है ये. सो बॉडी का एक्सेस ऐसे आ रहा है और ट्राइंगल का बेस ऐसे आ रहा है. सो ये दोनों कैसे गए? परपेंडिकुलर गए ना. सो दे आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर. नेक्स्ट, कॉकरोच का हेड खुद 6 छोटे छोटे टुकड़ों के फ्यूजन के बाद बनता है. सो इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स. इतना तुमको याद रखना. ओके, राइट. नेक्स्ट, मूविंग ऑन. अब इस हेड के अंदर कौन से पार्ट्स है देखो. एंटीना, ऑसिलर स्पॉट्स, कंपाउंड आइज और माउथ पार्ट्स. इसमें से एंटीना से चालू करते हैं. सो हेड के अंदर क्या है? एंटीना. दोनों को साथ में बोलोगे तो एंटी नहीं बोलने का. अब एंटीना कैसा है? एंटीना लंबा फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है. फिलामेंट यानी धागे जैसा. सो इट इज अ लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर. जैसे ये कॉकरोच का हेड है, अप्रोक्सीमेटली ट्राइंगुलर शेप. अब ये एक एंटीना निकला, ये दूसरा एंटीना निकला. सो लंबा लंबा फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है. अच्छा, जहां से निकल रहा है, जिस खड्डे में से निकल रहा है ना, उसको एंटीनल सॉकेट्स बोलते हैं. सो दे अराइज फ्रॉम एंटीनल सॉकेट्स. एंटीनल सॉकेट्स, और ये एंटीनल सॉकेट्स को तुम मेम्ब्रेनस पिट्स भी बोल सकते हो. मेम्ब्रेनस पिट्स, इतना याद रखना है. नेक्स्ट, एंटीना इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फीलर्स. फील करने के काम आता है. देखो कॉकरोच की एक कमाल की बात बोलता हूँ. कॉकरोच की आंख जो होती है ना, वो उसको क्लियर विजन नहीं देती है. एकदम साफ साफ नहीं नजर आता है. ओके, ठीक ठाक नजर आता है. और इसका एंटीना है मेन काम करता है. जैसे अगर हमारी आंखों में समझो इतना क्लियर विजन नहीं है, जो ब्लाइंड होते हैं ना, राइट, वो मूवी में नहीं बताते, गोलमाल मूवी में ऐसे बाहर आता है, लगता है बर्फ पड़ने वाली है. वैसे कॉकरोच भी बहुत स्मार्ट है. पहले ना कहीं भी बाहर आने से पहले अपने एंटीना को डाल देता है, सेंस करता है पूरे पर्यावरण को. सो एंटीना फील करने के काम आता है, इसलिए उसको फीलर्स बोलते हैं. अब एंटीना 2 तरह के सेंसेशन को फील कर सकता है.
एक है ऑल्फैक्टरी और दूसरा है टैक्टाइल। ऑल्फैक्टरी यानी सेंस ऑफ स्मेल और टैक्टाइल यानी सेंस ऑफ टच। यानी कॉकरोच का एंटीना एक्चुअली हमारे नोज और स्किन का काम करती है। नोज सूंघने के काम आता है और स्किन टच सेंसेशन पहचानने के काम आता है। उसी प्रकार बच्चों कॉकरोच का एंटीना दोनों काम कर लेता है। ओके, स्मेल भी डिटेक्ट करता है और टच भी डिटेक्ट करता है। इसकी मदद से ना कॉकरोच क्या कर सकता है, कॉकरोच अपने खाने को लोकेट कर सकता है। ओके राइट, चलो नेक्स्ट मूविंग ऑन। एंटीना के बाद आता है ऑसिलर स्पॉट्स। ऑसिलर स्पॉट्स में याद रखेंगे इसको व्हाइट स्पॉट्स भी बोला जाता है। ओके, और ये ऑसिलर स्पॉट्स और व्हाइट स्पॉट्स, इसका और एक नाम है फेनेस्ट्रे and it arises from the base of the antenna. एंटीने के बेस के जस्ट बाजू में ही होता है बेटा। फाइन, देन नेक्स्ट कमिंग टू कंपाउंड आइज। अब ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉकरोच की आंख को कंपाउंड आइज बोलते हैं क्योंकि कॉकरोच की हर एक आंख किडनी शेप होती है। ओके, डार्क कलर की होती है और जोड़ी में होती है, इट इज इन पेयर्स। ओके, अच्छा दूसरी बात, हर एक आंख के अंदर, ये एक कंपाउंड आइज है, हर एक आंख के अंदर छोटी छोटी आंख और होती है जिसको बोलते हैं सिंपल आइज। इस सिंपल आइज का हाईफाई नाम रखा है ओमैटिडियम। एक रहेगा तो ओमैटिडियम बोलने का, ओके, और बहुत सारा रहेगा तो ओमैटिडिया बोलने का। ये ओमैटिडिया या तो ओमैटिडियम जो है ना, ये हेक्सागोन शेप का होता है। यानी बात ऐसी है कि कॉकरोच की ये जो कंपाउंड आईज है, यानी जो किडनी शेप आई है, यहां देखो, समझो कॉकरोच की एक आंख है। अब इसके अंदर ना ये एक हेक्सागोन हुआ, दूसरा हेक्सागोन, तीसरा हेक्सागोन, ऐसे कर करके 2000 आंख होती है एक कंपाउंड आइज के अंदर। सो टोटल हो गए 4000 ओमैटिडियम। ऐसे हेक्सागोन शेप्ड आई को बोलते हैं ओमैटिडियम। बट कमाल की बात यह 4000 आंख होने के बावजूद भी कॉकरोच के विजन को बोलते हैं मोसैक विजन। मोसैक विजन कैसा होता है ना, जब आप फोटो खींचते हो और फोटो को एडिट करते हो अलग अलग मोड में, सो वो वाला जो मोड आता है ना जिसमें फोटो ऐसे धब्बे धब्बे जैसा दिखता है, ऐसा बहुत सारे धब्बे धब्बे, पजल नहीं सॉल्व करते जैसे अवस्थी सर का फोटो। सो एक टुकड़ा रहेगा जो अवस्थी सर की आंख रहेगा, एक टुकड़ा रहेगा जो अवस्थी सर की नाक रहेगा, ऐसा कर करके टुकड़े टुकड़े में धब्बा धब्बा जैसा दिखता है ना, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखता है ना, उसको बोलते हैं मोसैक विजन। ओके, ये याद रखना। अब यह ना सबसे जरूरी बात यह है बच्चों कि इतनी सारी आंख होने के बावजूद भी इसका विजन कैसा है, मोसैक विजन है। ओके फाइन, अब इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑलराइट, कंटिन्यू करें बेटा। नाउ फ्रॉम मल्टीपल चॉइस पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज मोसैक इमेज। कॉकरोच के पास 2 किडनी शेप्ड आईज है, ओके, जो उसके हेड के आइदर साइड पे रखी हुई है। हर आंख के अंदर हेक्सागोन शेप की 2000 ओमैटिडियम होती है। सो 2000 इधर 2000 इधर, 4000 आंखें हैं कॉकरोच को, जस्ट इमेजिन। ओके, अब होता ऐसा है कि इसके बावजूद भी उसका इमेज मोसैक आता है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा मोसैक इमेज मतलब क्या। मोसैक इमेज का मतलब होता है वो इमेज जिसमें देयर इज मोर
sensitivity and there is less resolution. अब ये बनेगा मल्टीपल चॉइस. सर ये तो मर्सिडीज बन गया. मर्सिडीज ओके, मर्सिडीज छोड़, मल्टीपल चॉइस पे ध्यान दे. मोर सेंसिटिविटी लेस रेजोल्यूशन. ऑप्शन में कैसा आएगा मालूम है? मोर रेजोल्यूशन. ओके, मोर सेंसिटिविटी, लेस सेंसिटिविटी. ओके, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस देंगे तुमको घुमा फिरा के. या तो तू चाहिए तो इसको ऐसे याद रख ले, मसलर, मोर सेंसिटिविटी लेस रेजोल्यूशन. या तो चाहिए तो ऐसे याद रख ले, सेंसिटिविटी एस से आता है, रेजोल्यूशन आर से आता है. अब आर को है ना, आर को आर से मत जोड़ना. जैसे कि मोर वर्ड है ना, मोर आर से खत्म होता है और लेस जो है ना वो एस से खत्म होता है. सो आर को आर से मत जोड़ो, इसके साथ जोड़ो एस आर, और यहां भी एस आर बनाओ, यानी आर और एस. जैसा तुमको ठीक लगे, या तो मसलर याद रखो या तो डायरेक्ट याद रखो, जैसा ठीक रहे. ठीक है, बट ये मल्टीपल चॉइस में आता है. मोसेक इमेज यानी मोर सेंसिटिविटी लेस रेजोल्यूशन. मूविंग ऑन. देन कमिंग टू माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच. इसमें भी मल्टीपल चॉइस ये आता है कि माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच आर ऑफ डैश एंड डैश टाइप. सो माउथ पार्ट्स आर ऑफ चीविंग एंड बाइटिंग टाइप. चबाने के और काटने के काम आता है. ओके, सो दैट इज ऑफ चीविंग एंड बाइटिंग टाइप. अब माउथ पार्ट्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट लेब्रम. लेब्रम का दूसरा नाम है, बोला था ना, ब्रह्मलोक, अपर लिप ऑफ कॉकरोच. नेक्स्ट, ये अपने आप में सिंगल फ्लैप है. इसका एक डायग्राम वाला लेक्चर बना है, उसमें हमने देखा एक छोटा सा टुकड़े जैसे ही पार्ट है, अपने आप में सिंगल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट, कवर्स द माउथ फ्रॉम अपर साइड. ऊपर की तरफ से माउथ को कवर करता है. एंड फॉर्म्स the anterior part of oral cavity. It forms the anterior part of oral cavity. क्या काम आता है? It helps in holding the food. It helps in holding the food during mastication. मैस्टिकेशन का मतलब चबाना, दैट इज चीविंग. ओके, सो लेब्रम से रिलेटेड इतने पॉइंट्स याद रखो. नेक्स्ट, मूविंग ऑन. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या है बेटा? मैंडिबल. मैंडिबल का दूसरा नाम है ट्रू जॉ. अब मैंडिबल कितने होते हैं? मैंडिबल दो होते हैं. सो दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स. दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स. और इसके पास ना सीरेट मार्जिन होता है. सीरेट मार्जिन का मतलब होता है जिगजैग मार्जिन. अब हमने डायग्राम में देखा था ऐसा ऐसा दांत की तरह जिगजैग मार्जिन है दोनों भी तरफ. ओके, सो समझे कॉकरोच तुम्हारी तरफ देख रहा है तो ऊपर की तरफ एक सिंगल फ्लैप है, दैट इज कॉल्ड एज लेब्रम. फिर उसके बाद मैंडिबल आता है जिसके पास जिगजैग मार्जिन है, ऐसा जिगजैग, इधर भी जिगजैग. ये आपस में ऐसा ऐसा मूवमेंट दिखाएगा तो खाने को क्रश करेगा. सो दैट्स हेल्प्स इन, मेन यही चबाने के काम आता है. हेल्प्स इन क्रशिंग द फूड. ओके, अच्छा, दूसरी जरूरी बात यह है कि इसके अंदर दो तरह के मसल्स है, एडेक्टर मसल्स
एंड एबडक्टर मसल्स। अब कैसे है ना कि जब भी एडक्टर का मतलब क्या होता है, जब भी शरीर के दो हिस्से मिडलाइन की तरफ आते हैं तो उसको एडक्टर बोलते हैं। और एबडक्टर का मतलब क्या होता है इंग्लिश के हिसाब से, एबडक्ट करना। डिक्शनरी में अगर देखोगे ना, एबडक्ट मीन्स टू किडनैप, किडनैप मीन्स टू टेक अवे। सो जब भी आप कुछ भी है ना शरीर के मिडलाइन से दूर ले जाते हो ना तो उसको एबडक्शन बोलते हैं। सो एडक्शन में इस पे ध्यान दो, एड, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है ना। सो जब भी ऐसा ऐसा मूवमेंट होता है तो इसमें ये अंदर आने वाला एडक्शन है, बाहर जाने वाला एबडक्शन है। हमारे शरीर में भी जब भी है ना मैं बॉडी के पार्ट को, हाथ को मिडलाइन की तरफ लाता हूं, इसको एडक्शन बोलते हैं, और मिडलाइन से दूर ले जाता हूं, इसको एबडक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसे याद रखना, ऐड करना यानी मिडलाइन की तरफ लाना, एबडक्ट करना यानी किडनैप करना। सो ये मसल्स एडक्शन और एबडक्शन करवाते हैं ना, तो इसके मदद से कॉकरोच जैसे फटाफट फटाफट चबा लेता है सब कुछ। ओके, so that is mandible, which is also called as a true jaw, and mandible का position क्या है, it is present behind the labrum। it is present behind the labrum। अच्छा, अब mandible के बाद next important part, that is labium। Labium is also called as lower lip of cockroach। Okay, labium forms the ventral part of the oral cavity। Labium has labial pulp which is three jointed appendages, तीन टुकड़ों का बना है। इसका जो लेबियल पाल्प है ना वो तीन टुकड़ों का बना है और सेंसरी फंक्शन है उसका, इट इज सेंसरी इन फंक्शन। नेक्स्ट, ये जो लेबियम है ना, ओके, दिस लेबियम, इसका काम क्या है, इट pushes the food in oral cavity। एक तो खाने को मुंह के अंदर की तरफ फेंकता है, लोअर लिप है ना, तो समझो नहीं, एक कॉकरोच तुम्हारी तरफ देख रहा है, ये अपर लिप, ये लोअर लिप, तो जो भी खाना है यहाँ पे उसको यूं पीछे मुंह के अंदर फेंक देगा। और तो और जो खाना गिर गया है, ओके राइट, उसको जमीन में गिरने नहीं देगा। सो इट पुशेस द फूड इन ओरल कैविटी एंड प्रिवेंट्स falling of food during chewing। चबाने के टाइम खाना गिरने नहीं देगा भाई, खाना जरूरी है, बर्बाद नहीं होना चाहिए। गिरे इससे अच्छा है किसी के पेट में जाए, कॉकरोच के पेट में जाए, और कॉकरोच चाइनीज लोगों के पेट में जाए। ओके फाइन, मूविंग ऑन। देन लेबियम के बाद ना लास्ट वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे मैक्सिला। मैक्सिला इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट मैक्सिला, मल्टीपल चॉइस आता है इसलिए ना। लेबियम में एक और बात याद रखो, लेबियम को बोलते हैं सेकंड मैक्सिला। ओके, नेक्स्ट, मैक्सिला इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेसरी जॉ, ये इसका दूसरा नाम है, एक्सेसरी जॉ। तुम चाहो तो उसको फर्स्ट मैक्सिला भी बोल सकते हो। अब ये जो मैक्सिला है, इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेराइड्स। इसमें 6 छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को याद रखने के लिए MCG SL याद रखो। M से आता है मैक्सिलरी पल्प, C से आता है कार्डिया, G से आता है गेलिया। कार्डिया भी बोल सकते हैं, कार्डो भी बोल सकते हैं उसको। ओके, गेलिया, फिर उसके बाद स्टाइप्स,
और लास्ट में लसीनिया। ओके अच्छा, मैक्सिला का मेन काम क्या है ना कि मैक्सिला हेल्प्स इन क्लीनिंग द एंटीने, एंटीना को साफ करने के काम आता है, फ्रंट लेग्स को साफ करने के काम आता है, और ये खाने को पकड़ने के काम आता है। सो इट हेल्प्स इन होल्डिंग द फूड। ओके राइट। सो यहां पे माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच खत्म हो जाता है। अब इसमें एक पार्ट बचा है, दैट इज अ टंग। वो मैं तुमको कराता हूं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट चलो लेट्स कंटिन्यू बेटा। नाउ कमिंग टू टंग ऑफ द कॉकरोच, द टंग ऑफ द कॉकरोच इज कॉल्ड एज हाइपोफैरिंक्स। So hypopharynx is nothing but it is tongue of the cockroach. Okay? ये टंग के वजह से ही एक हस्बैंड बोलता है कि मैं अपनी वाइफ की टंग के वजह से तंग आ गया हूं तंग आ गया हूं। ओके सो टंग ऑफ द कॉकरोच। अच्छा अब यहां पे कैसा है ना कि हाइपोफैरिंक्स मल्टीपल चॉइस में आएगा, ये याद रखना। दूसरी बात ये है बेटा कि टंग ऑफ द कॉकरोच में यू विल फाइंड सलाइवरी ग्लैंड्स के जो डक्ट होते हैं ना, सलाइवरी डक्ट, इट ओपन्स एट द बेस ऑफ द टंग। नेक्स्ट, टंग के आजू बाजू में ना आजू बाजू में कोम्ब प्लेट्स होते हैं, कोम्ब लाइक पार्ट्स होते हैं, उसको बोलने का सुपर लिंगुआ। इट इज कॉल्ड एज सुपर लिंगुआ। ओके और एक बात ये याद रखना कि टंग का ना और एक नाम है लिंगुआ। सो आप टंग बोलो कॉकरोच का, जबान बोलो, जीभ बोलो, ओके हाइपोफैरिंक्स बोलो, लिंगुआ बोलो, सब सेम होता है बेटा। और उसके आजू बाजू में जो पार्ट्स है उसको सुपर लिंगुआ बोलते हैं। और एक टंग का काम क्या है, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द सलाइवा विथ फूड। ओके सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, दैट इज द टंग ऑफ द कॉकरोच। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब इसके बाद कॉकरोच के छाती में जाके बैठते हैं हम लोग, कॉकरोच के छाती पे बैठ जाते हैं कॉकरोच के चेस्ट में ना, उसके छाती में बेटा ओके 3 अलग अलग हिस्से होते हैं। यहां देखो, समझे कॉकरोच इस तरफ को देख रहा है, ये उसका हेड है, ये उसका थोरैक्स है, एंड लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल ये उसका एब्डोमेन है। ओके अब थोरैक्स के ना 3 हिस्से, मेरी बात ध्यान से सुनना ठीक है। पहले हिस्से को बोलते हैं प्रोथोरैक्स, बीच वाले हिस्से को बोलते हैं मीजोथोरैक्स, और आखिरी वाले हिस्से को बोलते हैं मेटाथोरैक्स। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉकरोच के चेस्ट के 3 पार्ट्स है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। नेक्स्ट, अब इसके ना थोरैक्स में से सिर्फ ऊपर की तरफ विंग्स निकलते हैं, और नीचे की तरफ लेग्स निकलते हैं। तो यहां से ना लेग्स निकलेंगे और ऊपर की तरफ विंग्स होते हैं। बट विंग्स का कहानी कैसा है ना कि सुनो, प्रोथोरैक्स से कोई भी विंग्स नहीं निकलता, मीजोथोरैक्स से 2 पंख निकलते हैं, और मेटाथोरैक्स से 2 पंख निकलते हैं। ओके और ये समझो इसका एंटीना। अब यहां मैं क्लियरली लिख देता हूं कि भाई प्रोथोरैक्स है, नो विंग्स अराइजेस, यहां से कोई पंख नहीं निकलता। ओके मीजोथोरैक्स से पंख निकलता है,
और मेटाथोरैक्स से पंख निकलता है। सो अगर हम लोग टोटल गिने ना तो कॉकरोच के पास टोटल 4 पंख होते हैं। इंग्लिश के हिसाब से इट शोज 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 2 पेयर्स यानी टोटल 4 विंग्स। 4 पंख है इसके पास। पैर कितने हैं भाई? लेग्स 3 पेयर्स, सो टोटल 6 लेग्स। सो कॉकरोच के पास पैर कितने? पैर चलने के लिए पैर 3 पेयर्स यानी टोटल 6 लेग्स। ओके, और विंग्स कितने? 2 पेयर्स यानी टोटल 4 विंग्स। अब ये चलने वाला पैर है, ये जोड़ी वाला पैर है। इंग्लिश संभालना, हाँ, नहीं तो पूछा कॉकरोच के पास कितने पैर होते हैं तो बोलेगा 3 पैर होते हैं। तो 3 पैर नहीं होते, टोटल 6 पैर होते हैं। 3 पेयर्स होते हैं। ओके, वैसे याद रखो, इंग्लिश हिंदी टकरा जाता है ना, बड़ा गड़बड़ हो जाती बेटा। ऑल राइट, अब पंख की बात करते हैं ना कि ये 2 जो पंख है जो कि मीजोथोरैक्स से निकल रहे हैं। तो मीजोथोरैक्स से जो 2 पंख निकलते हैं ना वो आगे की तरफ है, इसलिए उसको बोलेंगे 4 विंग्स। और मेटाथोरैक्स से जो 2 पंख निकलते हैं ना वो पीछे की तरफ है, दे आर बिहाइंड, इसलिए इसको बोलने का हाइंड विंग्स। हिंद विंग्स नहीं बोलने का, ये पेट्रियोटिज्म नहीं चल रहा है, जय हिंद। ओके, हाइंड पढ़ने का, हिंद मत पढ़ना। ओके, सो 4 विंग्स एंड हाइंड विंग्स। अब ये जो पंख होते हैं ना आगे के 2, ये बहुत ही पतले होते हैं, नाजुक होते हैं। हाँ, 4 विंग्स नहीं, ये गड़बड़ हो रहा है, वेट, इसको मिटाना पड़ेगा। ये पॉइंट इधर आएगा। हाइंड विंग्स जो है ना, हाइंड विंग्स बहुत ही पतले होते हैं, नाजुक होते हैं। इसका रीजन मैं बताता हूं क्या करना है, एक ट्रिक बताता हूं, सुनो। F से 4 विंग्स याद रखो और F से फॉल्स विंग्स याद रखो। 4 विंग्स को ना फॉल्स विंग्स कहा जाता है क्योंकि ये उड़ने के काम नहीं आते, ये बॉडी को सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। और हाइंड विंग्स जो है ना, हाइंड विंग्स को हम बोलेंगे ट्रू विंग्स, और ये उड़ने के काम आते हैं। सो ये जो कॉकरोच है ना, ये अपने आगे के जो 2 पंख है ना, समझो कॉकरोच इस तरफ को देख रहा है, सो आगे के 2 पंख को ढक के रखता है अपने शरीर के ऊपर। ओके, पूरे शरीर को ढक लेता है। सो आगे के 2 पंख से वो अपने बॉडी को कवर कर लेता है। और आगे के ये दो जो पंख है ना, ओके, ये बहुत मोटे होते हैं, दे आर थिक, ओपेक होते हैं और लेदरी होते हैं। और पीछे के 2 पंख बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं, डेलिकेट होते हैं और मेम्ब्रेन जैसे होते हैं, दे आर मेम्ब्रेनस। ओके, इतना तुमको याद रखना बेटा। आगे के 2 पंख की मदद से यानी मीजोथोरैसिक विंग्स की मदद से कॉकरोच कभी भी उड़ेगा नहीं, मेटाथोरैसिक विंग्स की मदद से कॉकरोच उड़ेगा। सो एक तरह से हमने डिफरेंस बिटवीन की तरह पढ़ लिया, दोनों के टोटल 4 पॉइंट्स बनते हैं बेटा। ये अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है। F से 4 विंग्स, F से फॉल्स विंग्स। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट, लेग्स की अगर बात करें ना, सो कॉकरोच के लेग्स में अलग अलग टुकड़े होते हैं, जिसमें पहले टुकड़े का नाम है टार्सस। ओके, नहीं, फर्स्ट टुकड़ा, हम लोग अगर डायग्राम के हिसाब से चले ना, हमने कॉकरोच का जो टांग बनाया था ऊपर से चालू करता है। ओके, नीचे से चालू करना है तो टार्सस है, ऊपर से चलते डायग्राम के हिसाब से सही रहेगा। पहला जो पार्ट है ना उसको कॉक्सा बोलते हैं, ये वाला पार्ट। उसके बाद जो पार्ट आता है ना, ट्रोकैंटर, फिर फीमर, फिर उसके बाद टिबिया, और लास्ट में आता है टार्सस। ओके, टार्सस के अंदर भी ना
5 टार्सोमियर्स होते हैं। टार्सोमियर्स यानी इसके अंदर भी 5 छोटे छोटे टुकड़े हैं और इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और लास्ट में ना इसे नाखून जैसे, ओके, लास्ट वाले टुकड़े के पास नाखून जैसे क्लॉज होते हैं और कुशन लाइक, कुशन की तरह, गादी की तरह एक टुकड़ा होता है जिसको अरोलियम बोलते हैं। और ये क्लॉज और अरोलियम की मदद से ना ये किसी भी सपोर्ट को क्लिंग कर सकता है। सो इट विल क्लिंग टू अ सपोर्ट। क्लिंग करना यानी अटैच करना। बाकी पूरे हेयर पे, पूरे पैर पे, सॉरी, पूरे के पूरे पैर पे ऐसे ब्रिसल्स होंगे। ओके, राइट। सो दिस इज अबाउट लेग्स ऑफ द कॉकरोच बेटा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है, विंग्स, मीजोथोरैसिक वर्सेस मेटाथोरैसिक विंग्स। देखो नॉर्मली कॉकरोच के ये 2 पंख की मदद से वो उड़ता नहीं है, ओके, बट कैसा है ना, कॉकरोच आइडियली उड़ता नहीं है, इतना रेयरली उड़ता है। और जब वो उड़ता है ना तो हमारा चप्पल भी उड़ने लगता है। जब भी उड़ेगा ना तो पीछे की पंख की मदद से उड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑलराइट, चलो लेट्स कंटिन्यू बेटा। देन मल्टीपल चॉइस में तुमको एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई टेगमीना क्या होता है। सो टेगमीना कुछ नया नहीं है। टेगमीना इज जस्ट अनदर नेम। ये हमने डायग्राम वाले लेक्चर में देखा था। टेगमीना इज अनदर नेम फॉर 4 wings, which is also called as mesothoracic wings. So 4 wings और mesothoracic wings का दूसरा नाम है टेगमीना। देन फिर एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि स्पाइरैकल्स क्या होता है। So spiracles are small openings for gas exchange. जैसे हमको गॉड ने ओपनिंग दिया है फॉर ब्रीदिंग, जिसको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। सो हमारे नॉस्ट्रिल्स के मदद से हम एयर एंट्री करवाते हैं और एयर का एग्जिट करवाते हैं। वैसे ना कॉकरोच के साइड्स में ना ऐसे होल्स होते हैं जिसको स्पाइरैकल्स बोलते हैं। टोटल कॉकरोच के पास 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरैकल्स होते हैं, जिसमें से देखो पेट में 8 में पेट, ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे याद रखना है। सो 8 पेयर्स ऑफ स्पाइरैकल्स उसके पेट में होगा, एब्डोमेन में होगा, और 2 पेयर्स ऑफ स्पाइरैकल्स उसके थोरैक्स में होगा। यानी समझो एक कॉकरोच अगर ऊपर को देख रहा है, हेड, ये उसका थोरैक्स और ये उसका एब्डोमेन। अब मेरी बात ध्यान से सुन, सो ना यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, सो ये 1 पेयर ऑफ स्पाइरैकल हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे ये 2 पेयर ऑफ स्पाइरैकल्स हुआ। सो उसके चेस्ट में 2 पेयर्स ऑफ स्पाइरैकल्स है, वैसे उसके पेट में ना ऐसे 8 पेयर्स ऑफ स्पाइरैकल्स है। पेयर्स यानी 8 इस तरफ और 8 इस तरफ। सो 8 होल्स यहाँ पे, 8 होल्स यहाँ पे। कितना अच्छा ना। सोचो ना हमको ऐसा होता तो ऐसे सांस लेने के बदले यहां से डायरेक्ट सांस ले लेते हैं। अगर हमको ऐसा होता ना तो हम कॉकरोच होते, हमको कोई चीनी खा जाता। बोलो कितनी गलत बात है। ओके फाइन। सो 2 पेयर्स ऑफ स्पाइरैकल्स आर प्रेजेंट इन thorax and 8 पेयर्स ऑफ स्पाइरैकल्स आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन। चलो मूविंग ऑन। देन कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ कॉकरोच बॉडी, दैट इज एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के एब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं। यानी एब्डोमेन है ना छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड है। जैसे ये हेड, फिर थोरैक्स में हमने देखा था ये प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। अब कॉकरोच का जो पेट है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने काफी जूम करके दिखाया तुझे, ओके, ताकि तेरे को यहाँ पे एक एक सेगमेंट, ये देख, ये उसके पेट का पहला सेगमेंट, ये उसके पेट का दूसरा सेगमेंट, ये काफी जूम करके दिखाया। सो कॉकरोच में टोटल ऐसे 10 सेगमेंट्स होते हैं। अब ये 10 सेगमेंट में ना टेलीस्कोपिंग देखा गया है। टेलीस्कोपिंग की वजह से
साइंटिस्ट लोग ने ये देखा है कि 8th एंड 9th सेगमेंट ऑफ द एब्डोमेन इज overlapped by 7th segment. अच्छा, वो टेलीस्कोप नहीं होता, बड़े से बड़े साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप ढूंढा था, गैलीलियो। टेली मीन्स एट अ डिस्टेंस, स्कोप मीन्स टू लुक, सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू लुक ऑब्जेक्ट्स विच आर एट अ डिस्टेंस, स्टार्स, प्लैनेट्स, करेक्ट। अच्छा, हमारा दोस्त इतना महान होता है, इतना महान इंस्ट्रूमेंट है टेलीस्कोप जिससे ब्रह्मांड देखा जा सकता है, उससे हमारा दोस्त ये टेलीस्कोप पड़ोसी के घर में देखता है। ग्रेट कंट्री, ग्रेट फ्रेंड। ओके, अब टेलीस्कोप में कैसे होता है ना बच्चों, यहां देखो, जैसे ये मैंने खोला तो एक पार्ट निकला, खोला एक पार्ट निकला। वैसे कॉकरोच में कैसा होता है ना, ये उसका 7th सेगमेंट है और 8th सेगमेंट और 9th सेगमेंट ना 7th सेगमेंट के अंदर घुसा हुआ है, इसलिए ऐसा लगता है 7th सेगमेंट ओवरलैप कर रहा है 8th और 9th को, या तो मैं बोलूं 8th एंड 9th सेगमेंट इज ओवरलैप्ड बाय द 7th सेगमेंट। ये मल्टीपल चॉइस के हिसाब से याद रखना बेटा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, फिर कॉकरोच में जो फीमेल कॉकरोच है ना, फीमेल कॉकरोच में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 7th स्टर्नम है ना, 7th sternum in a female cockroach is boat shape. 7th sternum in female cockroach is boat shape, and ये 7th sternum along with 8th and 9th segment ये मिल के बनाता है ब्रूड पाउच, और जेनिटल पाउच भी बोल सकते हैं। अब इस ब्रूड पाउच में ना 3 टुकड़े होते हैं, 3 हिस्से होते हैं बेटा। पहले तो इसमें एक फीमेल गोनोपोर का ओपनिंग होता है। फीमेल गोनोपोर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग, पोर यानी खड्डा, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होगा। फिर इसमें होता है स्पर्माथेकल अपेर्चर, स्पर्माथेकल अपेर्चर, अपेर्चर का मतलब भी होता है ओपनिंग, और इसमें होता है कोलैटरल ग्लैंड्स, कोलैटरल ग्लैंड्स, ठीक है। सो फीमेल गोनोपोर, स्पर्माथेकल अपेर्चर एंड कोलैटरल ग्लैंड्स, ये सब का सब जेनिटल पाउच, ब्रूड पाउच में ओपन होता है, जो कि 7th स्टर्नम और 8th और 9th सेगमेंट के साथ मिल के बनता है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको याद रखना। अच्छा, यही बात अगर मेल्स में करें ना, सो मेल जेनिटल पाउच, और यू कैन कॉल इट एज मेल जेनिटल चेम्बर, opens at hind end, hind end यानी पीछे का एंड, hind end of abdomen, उसके एब्डोमेन के एकदम पीछे की तरफ ओपन होता है। और इस मेल जेनिटल पाउच में सबसे मेन ओपनिंग है मेल गोनोपोर की। अब एक बात हमेशा याद रखना, जैसे समझो फॉर एग्जांपल ये कॉकरोच का बॉडी है, ठीक है, और यहां पे ना कोई रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है, यानी यहां से ना कोई गैमेट्स निकलेगा अगर मेल गैमेट है तो, या तो कोई ना कोई गैमेट यहां से एंट्री मारेगा अगर फीमेल गैमेट है तो। सो जो खड्डा होता है ना, समझो ये खड्डा है, इस खड्डे को बोलेंगे पोर, गोनोपोर। बट इसके आजू बाजू में जो चिटिन एक कार्बोहाइड्रेट्स का मटेरियल है, इसके आजू बाजू में जब चिटिन का कवरिंग आ जाता है ना, तो इसको बोलने का गोनैपोफाइसिस, गोनैपोफाइसिस। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको हमेशा याद रखना बेटा। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन। मेल और फीमेल कॉकरोच में क्या फर्क है कि मेल कॉकरोच के पास एकदम हाइंड एंड में नीचे की तरफ एनाल स्टाइल होता है,
फीमेल कॉकरोच के पास एनाल स्टाइल नहीं होता है, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखो शॉर्ट में अगर रिवाइज करें तो ये वाला पॉइंट 7 स्टर्नम का शेप कैसा है, तो बोट शेप, ये मल्टीपल चॉइस में आता है। फिर फीमेल में ब्रूड और जेनिटल पाउच किससे किससे बनता है, तो 7 स्टर्नम 8 और 9 सेगमेंट मिलाकर बनता है, ये मल्टीपल चॉइस में आता है। फिर इसके अंदर क्या क्या ओपन होता है, तो ये 3 स्ट्रक्चर्स का ओपनिंग होता है, ये मल्टीपल चॉइस में आएगा। अच्छा, मेल जेनिटल पाउच और जेनिटल चेम्बर, उसमें है ना मेल गोनोपोर का ओपनिंग होता है, इसका भी सेगमेंट पूछ सकते हैं तुमको। इसका जो सेगमेंट है ना, इसका सेगमेंट है ऊपर की तरफ डोर्सल साइड से 9th टर्गम है और वेंट्रल साइड से 9th और 10th स्टर्नम है। हम सब जानते हैं कि ऊपर वाले सरफेस को टर्गम बोलते हैं और नीचे वाले सरफेस को स्टर्नम बोलते हैं, ये याद रखना। अच्छा, फिर ये भी मल्टीपल चॉइस आता है कि एनाल स्टाइल किस में होता है, मेल कॉकरोच में होता है, और एनाल स्टाइल फीमेल कॉकरोच में एब्सेंट होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको याद रखना बेटा। लास्ट, दोनों कॉकरोच में both male and female cockroach shows the presence of एनाल सर्काई। एनाल सर्काई पूछा ना तो ये स्ट्रक्चर तुमको मेल फीमेल दोनों में दिखेगा, बट एनाल स्टाइल सिर्फ मेल कॉकरोच में नजर आएगा। ओके, चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ऑलराइट बच्चों, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने कॉकरोच के पूरे बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया। एक मल्टीपल चॉइस तुम होमवर्क के तौर पे देख लो अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कि एनाल सर्काई इज प्रेजेंट इन सेगमेंट नंबर डैश। ओके, ये तुम्हारा एक छोटा सा होमवर्क है, इसको तुम कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो कि एनाल सर्काई इज प्रेजेंट इन विच सेगमेंट इन बोथ जेंडर, मेल एंड फीमेल। ओके, सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हेड ऑफ कॉकरोच, हमने डिस्कस किया नेक ऑफ कॉकरोच, थोरैक्स ऑफ कॉकरोच एंड एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच। अब बच्चों आप लोग इसका प्रॉपरली नोट्स बनाओ, एक एक पॉइंट जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, इसको आप लिख के ले लो। उसके बाद आप किसी भी तरह का अगर डाइजेस्ट या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो आपको सारे के सारे पार्ट्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू नॉट फॉरगेट द मंत्र यो यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। नमस्ते।